आपने तमाम तरह की खबरें देखी होंगी। गज़ा से जिस तरह की खबर आई, ऐसा नहीं है कि एक खबर गलत और एक खबर सही हो, या एक वीडियो जिसमें दर्द और तकलीफ़ बेइंतहा है और दूसरे में भी जो दर्द और तकलीफ़ है बेइंतहा हो। सवाल सिर्फ इतना है, या मसला सिर्फ इतना है कि दोनों अलग अलग देश के हैं। गज़ा की वो तमाम तस्वीरें आपने देखी होंगी, किस तरह लोग वहाँ भूखों मर रहे थे और किस तरह से जो इज़राइल है उसने मदद रोक रखी थी। इस तरह के गंभीर आरोप इज़राइल पर लगे थे। लेकिन ऐसा नहीं है। युद्ध जब होता है तो दोनों तरफ जो मारा जाता है वो आम आदमी ही होता है। नमस्कार, मैं हूं ललित प्रजापति। एक वीडियो सामने आया जिसने सबकी रूह कंपा दी। यहूदी बंधन यहूदी जो बंधक है वो अपनी कब्र खोदता नजर आया। क्या वो परिस्थिति होती है जिसमें आदमी अपनी खुद कब्र खोदने लगे? अंदाजा लगा सकते हैं आप। हमास और उसके जो सहयोगी इस्लामिक जिहादी संगठन है, पिछले कुछ दिनों में उन्होंने 3 वीडियो जारी किए हैं। इन वीडियो को देखकर कोई भी सन्न रह जाए। गजा में भूख प्यास से मर रहे लोगों की तस्वीरें पूरी दुनिया तक पहुंच रही हैं। लोग इस पर दुख भी जता रहे हैं, जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया। वो भी अफसोसजनक है, वो भी चिंताजनक है, वो भी परेशानी पैदा करती है, वो भी दिल को कचोट कर रख देती है। लेकिन ये जो तस्वीर आई है, ये जो वीडियो आए हैं पिछले कुछ दिनों में, ये भी आपको कचोट कर रखेंगे। इस बार हमास का वो क्रूर चेहरा तस्वीरों के जरिए नजर आया जिसे देखकर रूह कांप जाए। वीडियो में 21 साल के रोम ब्रास्लावस्की और 24 साल के एव्यातर डेविड नजर आते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमला हुआ था। इसमें बहुत सारे लोग अगवा किए गए थे, उनमें ये दोनों भी हैं। वीडियो में डेविड खुद अपनी कब्र खोदते हुए नजर आ रहा है। वो इतना कमजोर हो चुका है कि उसके शरीर की एक एक हड्डी नजर आएगी। इस वीडियो ने इजराइल के लोगों को गुस्से से भर दिया है। इन तस्वीरों ने एक बार फिर इजराइल में उस मांग को हवा दे दी है कि इस युद्ध को खत्म करके बंधकों की रिहाई के लिए समझौता किया जा सके। वीडियो के बारे में आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन इसे ऐसे समझ लीजिए कि इजराइल में लगातार नेतन्याहू के खिलाफ भले ही उन्हें लोगों का सपोर्ट हासिल हो रहा हो, लेकिन एक बड़ा तबका है जो लगातार अपने बंधकों की, अपने जो रिश्तेदार बंधकों की रिहाई है उसके लिए लगातार प्रदर्शन कर रहा है। हो सकता है उस तक किसी की नजर ना जा रही हो, या उस प्रदर्शन को, वो प्रदर्शन मीडिया के जरिए बाहर ना आ रहा हो, लेकिन यकीन जानिए अंदर खाने में इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। जब भी ये नाराजगी बढ़ती है या उन पर चल रहे करप्शन के मामलों से जुड़ी सुनवाई होनी होती है, तब वो एक नया हमला कर देते हैं। वापस वीडियो पर आएंगे जो हमास की तरफ से जारी किया गया है। वीडियो में दोनों बंधक इतने कमजोर दिख रहे हैं कि वो ठीक से खड़े तक नहीं हो पा रहे हैं। नेतन्याहू ने हाल ही में गजा में बंधक बनाए गए 2 इजरायली नागरिकों को वीडियो सामने आने के बाद गहरा आश्चर्य जताया, दुख जताया। कमाल की बात है, नेतन्याहू अभी भी आश्चर्य और दुख जता पाते हैं। ये इस वजह से क्योंकि ऐसा लगता है कि युद्ध का उन्माद उन्हें अंदर तक आनंद देता है। फिर भी अगर वो आश्चर्य और दुख जता पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो में दोनों बंधक बेहद कमजोर नजर आते हैं, भूखे नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बंधकों के परिवारों से बातचीत की, कहा कि बंधकों की वापसी के लगातार प्रयास जारी हैं। साथ ही उन्होंने हमास पर जानबूझकर बंधकों को भूखा रखने का आरोप लगाया है। कमाल की बात है, वो किसी को भूखा रखने का आरोप लगा रहे हैं और एक पूरे के पूरे इलाके गजा, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय मदद, यूएन की मदद उन्होंने रोक दी। यह भी हैरान करने वाली बात है। और अब वो कह रहे हैं कि जानबूझकर हमास ने इजरायली बंधकों को भूखा रखा। कौन किस पर आरोप लगा रहा है? वापस खबर पर आएंगे। यूरोपीय संघ ने भी इस वीडियो की कड़ी निंदा की है। बंधकों की तत्काल बिना शर्त रिहाई की मांग की गई है। ईयू की जो विदेश नीति के प्रमुख हैं काया कैलस, उन्होंने कहा कि वीडियो हमास की क्रूरता को दिखाता है। उन्होंने सभी बंधकों की रिहाई की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमास को अपने हथियार छोड़ने चाहिए, गजा पर उसका शासन खत्म होना चाहिए। इजरायली मीडिया में बंधकों की स्थिति को लेकर प्रमुखता से रिपोर्टिंग हो रही है। अखबारों ने डेविड को भूखा, कमजोर और हताश बताया है। आप इस वीडियो को देखकर तब डर जाएंगे जब डेविड ये बता रहे हैं कि उन्हें मुट्ठी भर मटर पर 2 दिन जिंदा रखा जाता है। फिलहाल गजा में करीब 49 बंधक अब भी कैद हैं। 27 की जान जा चुकी है। अब तक 2 बार संघर्ष विराम हुआ, कई बंधकों की रिहाई हुई। इजराइल के कट्टरपंथी मंत्री इतमार बेन गाविर ने अल अक्सा मस्जिद परिसर में जाकर एक बार फिर विवाद भी खड़ा किया। जॉर्डन इसे उकसाने वाला निंदनीय कदम बता रहा है। ये तमाम परिस्थितियां हैं। गजा में क्या परिस्थितियां हैं, मिडिल ईस्ट में किस तरीके से तनाव बरकरार है, इजराइल का युद्ध उन्माद
और इन सब के बीच हमास की तरफ से जारी किया गया ये वीडियो आपके कलेजे को, आपके रूह को, आपके दिल को अंदर तक विचलित कर जाएगा। युद्ध की भूख हमेशा आम आदमी को मारती है। इसी बड़ी बात के साथ नमस्कार।